अब यहाँ पे कल में क्या है कि कोई बड़ा दायित्व है, किसी पे छोटा दायित्व है, पर लेकिन सब कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और यही बात मुझे एकल की सबसे ज़्यादा मेरे मन को भागी। शराब, कच्ची शराब बनाने का, ये चैन छीनने का और ये सब काम ऐसे उन लोगों का, बावरियों का रहता है। तो एकल का वहाँ पे प्रचार प्रसार होने से उन लोगों ने अपनी दारू की, जो शराब की भट्टियाँ हैं, उन्होंने तोड़ी है। और तोड़ने के बाद उन्होंने वो शराब निकालनी बंद कर दी और आज वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के भी 2 बच्चे वहाँ से स्वर्ण पदक लेके आए हैं। एक बागपत का बच्ची थी 200 मीटर में, और एक शायद 300 या 400 मीटर में शामली के पास गांव की बच्ची थी, खटाना उसका नाम था लड़की का, और वो स्वर्ण पदक जीत के आई थी। और हमारे श्याम जी भी कहते हैं, और ये वास्तविकता है, कि जब हम जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उन्हें अपना नौकर समझना शुरू कर देंगे, और जो सरकारी नेता हैं उन्हें अपना सेवक मानना शुरू कर देंगे, तो देश की 99% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएगी। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी ध्येय वाक्य के साथ एकल अभियान ग्रामीण और वनवासी भारत के लिए काम कर रहा है। एकल अभियान के इस बृहद योजना में कई कर्मवीर, कई योद्धा, कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ताओं का योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही पदाधिकारी मौजूद हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अमित गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एकल भारत में। हमारा तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप एकल अभियान से कैसे जुड़े? एकल अभियान से तो मैं वैसे बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ था, पर लेकिन श्याम जी, बाबूजी का 2010 में शामली में वर्ग लगा था, 3 दिन का बाबूजी का प्रवास रहा था वहाँ पे। तो बाबूजी की बातों को सुन के मैं सक्रिय रूप से तो अभी 12-14 साल से ज़्यादा सक्रिय हुआ हूँ। वरना जुड़ा हुआ तो मैं जब से शामली में, जब से भी एकल अभियान शुरू हुआ था, मैं जब से जुड़ा हूँ, क्योंकि अपनी पृष्ठभूमि भी विश्व हिंदू परिषद की रही है। पिताजी भी इमरजेंसी में जेल गए हैं, तो उस वजह से संघ से तो हम बहुत बचपन से ही, संघ आयु तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बचपन से जुड़े हैं। पर एकल से 2010 के बाद से मैं एकल से 2010 के जब आप पहली बार जुड़े तो आपको कौन सा दायित्व दिया गया था सबसे पहले मुझे अंचल उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया था। शामली अंचल का उपाध्यक्ष बनाया गया था मेरे को, और आज मैं संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। एक अंचल उपाध्यक्ष से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संभाग उपाध्यक्ष, ये सफ़र कैसा रहा और कैसे इस सफ़र को आपने तय किया? जो भी संगठन की तरफ से कार्यक्रम हमें मिले, हमने उसमें पूरी सक्रियता से काम किया। जो भी गांव के लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम करे, उसे पूरी रुचि मन से हमने किया। और गांव में जो विद्यालयों की स्थिति को पहले भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें और अच्छा करने की कोशिश की। और ये तो ऊपर के संगठन जैसे निर्णय लेते हैं, तो हम उस संगठन की कार्यशैली पे तो हमें पता नहीं। कोई अब यहाँ पे कल में क्या है कि कोई बड़ा दायित्व है, किसी पे छोटा दायित्व है, पर लेकिन सब कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और यही बात मुझे एकल की सबसे ज़्यादा मेरे मन को भागी। आप एकल से 12-14 से, तो आपने एकल के माध्यम से आप अपने आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाज को कितना बदलते देखा है, कैसे बदले इसमें? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समाज में 12 गांव हैं हमारे झिंझाना के पास, बिडोली में, बावरियों के उन्हें गांव बोलते हैं। उसमें शराब, कच्ची शराब बनाने का, ये चैन छीनने का और ये सब काम ऐसे उन लोगों का, बावरियों का रहता है। तो एकल का वहाँ पे प्रचार प्रसार होने से उन लोगों ने अपनी दारू की, जो शराब की भट्टियाँ हैं, उन्होंने तोड़ी है। और तोड़ने के बाद उन्होंने वो शराब निकालनी बंद कर दी, और आज वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर काम कर रहे हैं। एकल के माध्यम से समाज में इतना बड़ा बदलाव है, तो आप हमें कोई एक किस्सा बताइए जो आप, जब एकल के साथ ऐसा हुआ, उन बावरिया समाज के बीच में एक अंतर आया। पहले वो करते थे, वो काम छोड़ के उन्होंने नया काम स्टार्ट किया जो समाज के हित में। हाँ, कोई ऐसा वाकया? एक बार हमारा जो है वन यात्रा, एक कार्यक्रम रहता है संघ हमारा एकल अभियान का, जो बाहर के लोग अपने विद्यालय देखने आते। तो उसमें जब भी मैं नया 2-3 साल हुए थे मुझे, तो ये चर्चा हुई कि अभी उस वाले बिडोली वाले उधर गांव में हम नहीं रखेंगे, वहाँ पे बावरियों का ऐसे ऐसे कार्यक्रम है। वो अभियान प्रमुख उस समय थे, शायद जितेंद्र जी थे या कोई और थे जी। और
तो फिर ये हमने निर्णय किया कि अगली बार जो वन यात्रा आएगी हम वहीं पे ही रखेंगे। और अगली बार उस वन यात्रा हमने इतनी बातें करी और गांव में गए सब लोग, और उन्होंने वास्तव में जब देखा कि पढ़ना लिखना, क्योंकि पुलिस कभी भी उठा के ले जाती थी शराब बनाने के नाम पे, हाँ। और उनका शोषण करती थी, चाहे वो नहीं भी बना रहे तो उससे पुलिस, क्योंकि सपा का राज था और मेन काम यही था कि उनके बच्चों को उठा के और वो ले जाते थे और उनसे पैसे की वसूली करते थे। आज वो मुख्य धारा में जुड़े हैं और कोई भी गांव में शराब की भट्टी नहीं है। उन्होंने लगभग सब भट्टियां बंद कर दी और मुख्य धारा में वो काम कर रहे हैं। एकल का उसमें बड़ा योगदान रहा है। तो अगली बार जब हमने वन यात्रा कार्यक्रम उन गांव में रखा, तो बल्कि शायद दिल्ली से ही चैप्टर की या कोई टीम गई थी, उसमें पूरा भी 6-7 साल पुरानी बात होगी, कोरोना से भी पहले। तो उन्होंने गन्ने की रस की एक हमारे यहाँ खीर बनती है, वो बनाई और वो यहाँ के लोगों को बड़ा मतलब पसंद आई। मक्की की रोटी और साग बनाया उसमें और मट्ठा वगैरह। तो उन्होंने एकल के जो वनवासी गांव में जब लोग गए तो उन्होंने ऐसे देखा कि जैसे भगवान राम ही आ रहे हों, जैसे वनवासियों से मिलने, और बड़ा उसका स्वागत करा उन्होंने। और वो कार्यक्रम बड़ा भव्य रहा। BLSP के भी, भारत लोक शिक्षा परिषद के बहुत लोग उसमें गए थे और उन्हें सबको बड़ा अच्छा लगा था। ऐसा वो अनुभव उनका बड़ा ही सुंदर अनुभव रहा था। तो ये बात है। और कई सारी बातें हैं एकल के बारे में। तो एक कादरगढ़ गांव है हमारे पास, वहाँ पे ईसाई मिशनरी आए हुए थे। वो इतवार को जीजस का करके और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते थे। वहाँ के जो संच प्रमुख थे सचिन जी, उन्होंने फ़ोन किया, फिर वो सारा कार्य हुआ। वो उन्हें पता चल गया कि कैसे कि एकल के लोग आ रहे। तो बाकी उन्होंने तो सब कुछ तो क्रॉस वगैरह तो पहना हुआ था, पर लेकिन उन्होंने बाइबिल को कहीं छुपा दिया। और हम जब पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो हमारा दामाद है और ये तो ऐसे ही सत्संग कर रहा है। और वो उसी फिराक में थे कि हम कैसे धर्म परिवर्तन करते। तो ऐसे बहुत सारे काम एकल करता है जिनकी बातें पहुंच नहीं पाती, और लेकिन एकल का जो काम है वो श्याम जी के चिंतन का काम है, संघ की परिपाटी का काम है और बड़े तरीके से कार्य हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बृहद तौर पे एकल अभियान काम कर रहा है। अभी हम कुछ दिन पहले जब एकल नागपुर में खेल प्रतियोगिता हो रही थी, तो हमने देखा कि बच्चे बड़े जो बच्चे थे वो बहुत लो बैकग्राउंड से आए हुए थे और वो बच्चे वहाँ पहुँच के अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन। हमारे यहाँ के भी 2 बच्चे वहाँ से स्वर्ण पदक लेके आए हैं। एक बागपत का बच्ची थी 200 मीटर में, और एक शायद 300 या 400 मीटर में शामली के पास गांव की बच्ची थी, खटाना उसका नाम था लड़की का, और वो स्वर्ण पदक जीत के आई। तो इन बच्चों का चयन कैसे होता है, कैसे एकल अभियान जो अब 10 रुपये का एक शुल्क से हम गांव में बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो 10 रुपये भी इसलिए लेते हैं कि वो वास्तव में उसे लगे कि तेरा कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद ग्राम स्तर पे उसका कार्य होता है। फिर ग्राम स्तर से जो बच्चे चुने जाते हैं, फिर उनका संच स्तर पे कार्यक्रम होता है। संच स्तर में से भी जो बच्चों को फिर चुना जाता है, फिर उसको अंचल स्तर पे होता है। अंचल स्तर के बाद फिर संभाग में जाके सारे संभाग की वो होता है। अब की बार जो खेल कूद का कार्यक्रम होना है वो शामली में ही होना है, पिछली बार सहारनपुर में हुआ था। फिर वहाँ से जो बच्चे चुने जाते हैं वो केंद्र में जाते हैं। उसके बाद फिर ऐसे ये बड़ा 2 और 1 3 साल से शायद ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और बच्चों को इसमें बड़ी प्लेटफार्म मिला है। जो बच्चे वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित थे, उन्हें भी एक बड़ा प्लेटफार्म एकल के माध्यम से मिला है। और हमारे श्याम जी भी कहते हैं, और ये वास्तविकता है, कि जब हम जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उन्हें अपना नौकर समझना शुरू कर देंगे, और जो सरकारी नेता हैं उन्हें अपना सेवक मानना शुरू कर देंगे, तो देश की 99% समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आज हमने अपने नौकर को तो साहब बनाया हुआ है और अपने सेवक को हमने बाबूजी बनाया हुआ है, और सेवक और नौकर दोनों मिलके जनता का शोषण कर रहे हैं। जो सही कार्य करने चाहिए जनता के लिए, वो कार्य वो कर नहीं पा रहे, और कोई सरकार करना भी चाहती है तो सरकारी लोग उसको खा जाते हैं, और सरकारी लोग करना चाहते हैं तो नेता खा जाते हैं। मतलब दोनों मिले हुए हैं और जनता का पूरा शोषण हो रहा है। इसे अगर कोई मुक्त कर सकता है तो वो केवल और केवल एकल अभियान ही कर सकता है। अपनी पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से एकल अभियान की जो सोच है वो एक
बिल्कुल राम राज्य वाली सोच है, जो राम जी के काम वाली सोच है, तो उसको धरातल पे अभी क्या है, एकल अभियान में ये कहा जाता है कि हमें नेता नहीं बनना, पर लेकिन नेता कौन होगा ये उसका चुनाव हमारे गांव के लोग ही करेंगे कि अच्छा नेता ही बनेगा। जब ग्राम पंचायत हमारी अपनी होंगी, वहाँ पे अच्छे लोग काम करने वाले होंगे, तो एक दिन जरूर हमारा देश फिर विश्व गुरु बनेगा। वो बनेगा जब हम लोग एक बिल्कुल एकल के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। एकल का काम अभी बड़े बड़े संतों का बड़ा प्यार एकल को मिलता है। बड़े बड़े संतों ने कहा कि जो संतों का काम है वो एकल कर रहे हैं। गोविंद देव जी महाराज जी ने भी कोषाध्यक्ष जन्मभूमि के, उन्होंने यही बात कही थी ऋषिकेश से कि अगर मेरा जीवन में ये वाली जिम्मेदारी मुझे ना मिलती तो मैं अपना बाकी जीवन सारा एकल को ही दे देता। रमेश भाई ओझा ने भी कहा है। बड़े बड़े संतों का जो एकल को प्यार मिलता है, तो वो वास्तव में जो संतों का काम था, चतुर्मास में जाना, 4 महीने समाज का जागरण करना और 8 महीने साधना करना, वो 4 महीने की जगह भी 12 महीने गांव में जाना, वो काम एकल कर रहा है। वरना चतुर्मास होते थे, 4 महीने संत जाते थे, जागरण कराते थे, सनातन की बातें बताते थे, उसको 12 महीने कर रहा है आज एकल। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एकल अभियान कैसे कार्य कर रहा है। जय श्री राम। तो ये थे अमित गोयल जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभाग उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि कैसे एकल अभियान के माध्यम से एक बावरिया समाज के जीवन शैली बदल गई, उनके जो धनोपार्जन का साधन था वो बदल गया और समाज में एक बेहतरीन बदलाव आया। तो एकल अभियान लगातार पिछले 34 सालों से ऐसे काम कर रहा है और अमित गोयल ने जैसे बताया कि संतों का काम एकल अभियान कर रहा है।